मैनपुरी चुनाव के दंगल में योद्धा पूरे दम के साथ प्रचार में जुट गए। शिवपाल सिंह यादव ने बहू डिंपल को जिताने के लिए मोर्चा संभाल रखा है। पूरा सैफई परिवार नेताजी के नाम पर वोट की अपील करते हुए जनसंपर्क में जुटा है। वहीं मैनपुरी के बरना हाल में शिवपाल सिंह यादव ने नुक्कड़ सभा कर वोट मांगे और डिंपल को जिताने की अपील की। घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे टाइम अब डिंपल को जिताने के लिए लगा देना, तो हाथ उठा करके बता दो। दरअसल मैनपुरी के विनायकपुर गांव में शिवपाल नुक्कड़ सभा कर रहे थे। यहां उन्होंने समर्थकों से पूरी ताकत से डिंपल को जिताने की अपील की और भाजपा पर हमला बोला। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत धोखेबाज हैं, आगे हमारा फायदा नहीं ले पाए। मैनपुरी में एक तरफ जहां शिवपाल ने चुन चुनकर भाजपा सरकार पर हमले किए, तो दूसरी तरफ भाजपा भी मैदान में डटकर मुकाबला कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव सपा और सैफई परिवार की गुंडागर्दी से मुक्ति का चुनाव है। साइकिल को पंचर कर सुशासन और विकास का कमल खिलाएं। श्री रघुराज सिंह शाक्य को भारी अंतर से विजयी बनाएं। अखिलेश शिवपाल के साथ आने पर सियासत अभी खत्म नहीं हो रही। मैनपुरी में डिंपल के प्रचार के दौरान शिवपाल का बयान आने पर सियासत फिर से हाई हो गई है। बहू डिंपल के कहने पर अखिलेश के साथ आने का दावा करने वाले शिवपाल को फिर से विरोधियों ने आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि अखिलेश कभी शिवपाल को पसंद नहीं करती। मजबूरी में बहू को गवाह बना रहे हैं। कह रहे मैं अखिलेश जी के साथ काम तो कर रहा हूं, लेकिन बहू ध्यान रखे मेरा, आगे चल के न फिर धोखा दे दें अखिलेश जी। शिवपाल पर हमला करते करते रामशंकर कठेरिया यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर शिवपाल ने अखिलेश का साथ दिया तो राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। अखिलेश के साथ काम करना माने उनका पूरी तरह राजनीतिक करियर खत्म। सिर्फ रामशंकर कठेरिया ही नहीं बल्कि भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश के पैर छूने पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि हार के डर से अखिलेश ने चाहता कि पैर छुए। वो तो पैर, चुनाव खत्म होगा तो पैर कौन छुएगा, फिर वो चाचा की तरफ न देखेंगे। एक तरफ जहां भाजपा लगातार शिवपाल और अखिलेश पर हमलावर है, वहीं मैनपुरी में प्रचार के वक्त शिवपाल साफ कर चुके हैं कि अब वो हर हाल में अखिलेश के साथ ही रहेंगे। एक तरफ जहां मैनपुरी में सैफई परिवार ने पूरी ताकत झोंक दी, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के कुछ सहयोगी नाराज। ये नाराजगी जाहिर तो नहीं कहा जा सकती, लेकिन इशारों में सपा के संबल पर विधायक बनी पल्लवी पटेल नाराज नजर आ रही है। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल के प्रचार करने के सवाल पर उन्होंने तंज भरे अंदाज में जवाब दिया। मैं वहाँ पर एक प्रतीक्षा सूची में हूँ और मेरे संगठन की पार्टी मुझे इस्तेमाल करना चाहेगी, मैं 100% अपना दूंगी। पल्लवी पटेल की माने तो उचित समय पर पार्टी नेतृत्व जरूर कोई फैसला लेगा, लेकिन उन्होंने अपनी बातों से इतना साफ कर दिया है कि बुलाने पर ही वो मैनपुरी में प्रचार करने के लिए जाएंगे। मेरी हर प्रकार की क्षमता को मेरा नेतृत्व पहचानता है और उसका इस्तेमाल भी राइट टाइम कब करना है इसको भी वो जानते हैं। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल सपा के सिंबल से कौशाम्बी जिले के सिराथू सीट से विधायक है। इसके अलावा अपना दल कमेरावादी की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है। हालांकि पल्लवी पटेल ने उपचुनाव में सपा की जीतने की इच्छा जताई। ये मेरी इच्छा है, मेरी दिल की इच्छा है कि जहाँ जहाँ पर भी उपचुनाव हो रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से लाखों की लाखों संख्या से पीछे, वोटों की संख्या में पीछे होकर के हारे। रामपुर उपचुनाव में भाजपा मुस्लिम वोटों को साधने के लिए जी जान से जुटी है, जिसके लिए भाजपा ने खास प्लान तैयार कर लिया है। भाजपा ने रामपुर में खिचड़ी पंचायत का आयोजन किया, जिसमें बलदेव सिंह औलख के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल हुए। रामपुर में भाजपा की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने आकाश सक्सेना के लिए वोट मांगे। वोटों की ठेकेदारी, वोटों की जागीरदारी का ये सब सारा मगर जाल खत्म हो चुका है। बासित अली के साथ आजम खान के पूर्व मीडिया प्रभारी रहे फसाहत खान सानू भी भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सलमान चाहते हैं कि इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो। भाजपा की ये टीम डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही है, जो मुस्लिम महिलाओं को भी अपने पक्ष में समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। भी काम हुए हैं वो अच्छे हुए हैं, तो उसी से प्रभावित होकर हम भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। 1977 के बाद ये पहली बार है जब आजम खान परिवार का कोई भी सदस्य सीधे तौर पर रामपुर से चुनाव नहीं लड़ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।